वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि आपको पता ही है कि अपना टारगेट बैच एनडीए सीडीएस फाउंडेशन एफकेट का अनाउंस हो चुका है, तो उसी के रिगार्डिंग में आपके सामने, जैसा थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि ऑफिशियल सिलेबस और हमारी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, किस तरीके से हम अपने उस गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और क्या क्या प्लानिंग आपके लिए जीके वाले सेगमेंट में लेकर आने वाले हैं हम लोग, उसके बारे में एक डिटेल में आपके सामने प्लान का एक वीडियो यहां पर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। 5 से 10 मिनट इस वीडियो को दीजिएगा, पूरा का पूरा डिटेल में आपको यहां पर बताया जाएगा कि कैसे आपको आपके गोल तक पहुंचाया जाएगा। रार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, काल के कपाल पर अपना नाम लिखकर ही मानेंगे। तो कैसे नाम लिखेगा आपके आगे आने वाले काल के कपाल पर भविष्य में, और कैसे आप ऑफिसर की पोस्ट पर पहुंच सकते हैं, उसके बारे में यह वीडियो आपके लिए है। तो यहां पर अगर मैं अपने सिलेबस की बात करूं, जीके जीएस वाली सिलेबस की बात करूं, तो वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले कि किस तरीके से हमारे सामने सीडीएस वाले एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और उन टॉपिक को कैसे कवर करेंगे, और साथ साथ में क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है उसके बारे में चर्चा कर ली जाए। तो यहां पर आपके सामने सीडीएस का जीके का सिलेबस, जो कि हिस्ट्री से अगर बात करें तो टोटल 19 से 20 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट लमसम रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं सर आपने बोल दिया था 19 आएंगे, तो नहीं, लमसम 19 टॉपिक हमारे पास 19 क्वेश्चन रहते हैं, लेवल जिनका डिफिकल्ट रहता है। साइंस वाले सेगमेंट की बात कर ले तो साइंस वाले सेगमेंट में यहां पर अपने पास क्या आ जाता है, फिजिक्स भी आ जाता है, बायोलॉजी भी आ जाता है, केमिस्ट्री भी आ जाता है। तो सबको मिला लिया जाए तो 27 क्वेश्चन यहां पर साइंस वाले सेगमेंट से रहते हैं, इजी रहते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड अपने को देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी वाले सेगमेंट की बात करें तो उसी तरीके से 22 क्वेश्चन ज्योग्राफी रहते हैं, मॉडरेट रहते हैं लेकिन एनालिटिकल रहते हैं। चीजें रटने से काम नहीं चलेगा, क्या है, एनालिसिस बेस पर उसको हम कवर करेंगे। इसके अलावा अगर इकोलॉजी से बात कर ले तो 6 क्वेश्चन इकोलॉजी के लगभग रहते हैं, मॉडरेट रहते हैं, फैक्ट बेस्ड रहते हैं। पॉलिटी की बात कर ले तो पॉलिटी में अपने पास क्या है, लगभग 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास पॉलिटी से आते हैं, और वो क्या है, इजी टू मॉडरेट रहते हैं आजकल की परिस्थितियों के अनुसार, और साथ साथ में कैसे संविधान का निर्माण हुआ, तो उन सारी चीजों से। इकोनॉमी से बात कर ले तो 10 से 11 क्वेश्चन इकोनॉमी के आते हैं, लेकिन ये क्या है, सीडीएस का लेवल है। सीडीएस में कैसे कैसे अभी एनडीए वालों को ही बताऊंगा। तो 11 क्वेश्चन अपने पास इकोनॉमी के रहते हैं, मॉडरेट रहते हैं, और मिसलेनियस जो अपन बोल सकते हैं कि करंट अफेयर, तो 10 से 15 क्वेश्चन किसके आते हैं, करंट अफेयर के। इस तरीके से पूरा का पूरा आपको पेपर सीडीएस में जीके वाला देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम बात कर ले तो एनडीए के लेवल की बात कर ले तो एनडीए में हिस्ट्री के 18 से 20 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 18 से 20 क्वेश्चन मॉडरेट रहते हैं, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा टफ, है ना। एक कह सकते हैं मिडिल वे के हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पॉलिटी के 5, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 5, स्टैटिक जी के 4 और बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं, और लगभग सब आसानी से किए जाने वाले हो सकते हैं। तो यहां पर अगर बोला तो क्या प्लानिंग है हमारी, तो यहां पर अगर मैं टॉपिक वाइज लिख कर लाता तो फिर से वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता। तो उसी दौरान यहां पर मैं आपके सामने लिख कर लाया हूं कि सर क्लासेस कैसे चलेंगी। तो क्लासेस के बारे में बात कर ले तो हमारी क्लास चलेगी यूट्यूब पर, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट कराया जाएगा, और दूसरी उस कॉन्सेप्ट से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में वहां पर एप्लीकेशन पर अपनी क्लासेस को अरेंज किया गया है। क्योंकि क्वेश्चन जितने ज्यादा से ज्यादा लगा लोगे उतना ही सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट में तो हमें वो चीजें देखने को मिलती हैं जो कि एग्जैक्ट रहती है, एक्यूरेट रहती है, लगभग सबका कॉन्सेप्ट एक जैसा ही रहता है। लेकिन अंतर कहां जाता है, हर एग्जाम अलग अलग कमीशंस के जरिए क्यों लिया जाता है, उसके पीछे का कारण है पूछे गए क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर क्या होगी, अपनी कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिस, यानी वहां से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बारे में हम एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या है, 10 घंटे में हम क्या करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी को खत्म करेंगे। इसके अलावा 10 घंटे में हमारे पास 10 ओवर में इंडियन ज्योग्राफी को खत्म करेंगे, 5 ओवर एंशिएंट, 5 ओवर मिडवल और 5 ओवर मॉडर्न इंडिया को, मॉडर्न एप्लीकेशन हिस्ट्री को हम खत्म करेंगे। तो वो चीज यहां पर तो आपको बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट की क्लासेस हैं। क्या है, ये कॉन्सेप्ट की क्लासेस है जो यूट्यूब पर चलेंगी, लेकिन इनसे कैसे क्वेश्चन आएंगे उनको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में हम ले लेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट क्लास अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी की लेंगे, तो जिसमें आपको बताऊं कॉस्मोस से संबंधित चीजें एक क्लास में हम खत्म करेंगे। तो उससे हमारे पास कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे एनालिसिस किया जाता है, तो उसके बारे में टॉपिक वाइज एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस करेगी। फिर बोल रहा हूं
प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, डाउनलोड कीजिए माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन को, जिस पर आपको पूरे के पूरे पीडीएफ के फॉर्मेट में नोट्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, आपके रिवीजन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से बात करें तो इंडियन पॉलिटी 15 घंटे 15 ओवर, इंडियन इकोनॉमी 15 ओवर और बायोलॉजी को हम 20 ओवर में कंप्लीट करेंगे। बायोलॉजी की क्लासेस हालांकि एप्लीकेशन पर मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको कवर भी करवा चुका हूं प्रीवियस बैच में, प्रज्ञान बैच में, तो अगर वो क्लासेस नहीं ली है तो उनको भी एक बार रिकॉर्डेड देख सकते हो। बोलो जो नए बच्चे हैं वो बोलेंगे सर कहां से देखें, तो उनके लिए भी टेंशन वाली कोई बात नहीं, अपना जो प्रीवियस बैच है इस टारगेट बैच में आपको दे दिया गया है, तो उसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। टोटल 85 ओवर में हम क्या करेंगे, अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक, इसके बाद का प्लान दूसरा रहेगा मैराथन इत्यादि का, तो उसको भी नहीं छोड़ना है। एग्जाम तक ले जाकर आपको एग्जाम में जब बैठोगे उस टाइम पर लगेगा कि हां सर फोड़ के रख दिया। ठीक, जी हाँ, जो अपनी आप बात कर ले तो ये अपने सीडीएस एनडीए का टाइम टेबल है, जिसमें जीके की क्लास सुबह 7 बजे और प्रैक्टिस की क्लास जस्ट इस क्लास के बाद 8 बजे माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर चलेगी। एज इट इज अगर बात कर ले तो एनडीए की बात कर ले तो वहां पर 7 बजे अपनी क्या चलेगी, जीके की कॉन्सेप्ट क्लास चलेगी यूट्यूब पर, और 8 बजे माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर अपनी प्रैक्टिस की क्लास को अरेंज किया गया है। फिर बोलना चाहूंगा कि अब आखिरी मौका है, जो भी गलतियां हुई उन्हें छोड़ दो और जुट जाओ, लग जाओ, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर बात कर ले तो सर एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस की क्लासेस के बारे में कुछ बता दीजिए, तो अपने को दिया जाता है माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर टारगेट बैच है जो कि एनडीए सीडीएस एफकेट फाउंडेशन का डेडिकेटेड बैच है, उसको आप जाकर सकते हो, अपना पूरा का पूरा सिलेबस के एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो। कई प्लेटफॉर्म पर तो सिलेबस कंप्लीट भी नहीं होता है साहब, एकमात्र टीम है जो एक ही सेशन में 2 बार सिलेबस को आपके आंखों के सामने से घुमा देती है। लेकिन अगर इतनी मेहनत आप कर लिए तो बेटा कोई नहीं रोक रहा है सिलेक्शन, डिमोटिवेशन की कोई दिक्कत नहीं है। जो छूट गया फिर से होगा, दोबारा होगा, और फिर से आपको वो मोटिवेशन के साथ, वो थॉट्स के साथ आप फिर से अपने आप को रीएनराइज महसूस करोगे, खुद से महसूस करोगे। लेकिन केवल और केवल एक कमिटमेंट कि सर अब मैं एक भी क्लास मिस नहीं करूंगा, जो प्लान दिया है उसको एज इट इज फॉलो करूंगा। तो बात कर लेते हैं टारगेट लाइव बैच की, जिसमें कि मैंने कहा था प्रीवियस प्रज्ञान लाइव बैच के, प्रज्ञान बैच के पूरे नोट्स आपको यहां पर अपलोडेड है। साथ साथ में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जो अपनी चलेंगी लाइव बैच में, चैट, पोल, लीडर बोर्ड के साथ, रैंकिंग के साथ, आपकी गलतियां जो एग्जाम में कर सकते हो वो गलतियां यहां पर करवाई जाएंगी, वो एग्जाम वाला प्रेशर फील करवाया जाएगा। पर्टिकुलर टाइम में क्वेश्चन पढ़ने की कैपेबिलिटी डेवलप होगी और कैसे उस क्वेश्चन को पढ़ के हम राइट आंसर पर पहुंच सकते हैं। ये प्रैक्टिस जो है आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहां पर आपको मिक्स प्रैक्टिस, पोल, चैट, रैंकिंग, लीडर बोर्ड के साथ बाई चांस कोई क्लास मिस हो जाती है, वैसे अब नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब पेपर बिल्कुल नजदीक है, अगर हो जाती है किसी आपत्तिजनक या आपातकालीन स्थिति के कारण, तो उस दौरान यहां पर पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रैक्टिस क्लासेस भी अपलोडेड और रिकॉर्डेड वीडियो भी है। लेकिन ये केवल और केवल इमरजेंसी के लिए है, ऐसा नहीं है कि हाँ सर पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रैक्टिस क्लास है, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे, नहीं, जो गलती की है वो नहीं करनी है। और साथ साथ में दिया जाता है नोट्स बैच, जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले तो प्रज्ञान बैच के कंप्लीट नोट्स अपलोडेड कर दिए गए हैं, प्लस सीपीपी, एसपीपी विद टीचर के हैंड रिटन सॉल्यूशन के फॉर्मेट में, जिससे कि आपको पता पड़े कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उस दौरान टीचर उसे किस मेंटेलिटी के साथ सॉल्व करता है। ठीक, वैसे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मैं आपके सामने लाऊंगा, 100+ टॉपिक वाइज मिक्स प्रैक्टिस होंगी, है ना। इसके अलावा अगर बात करें तो मॉक टेस्ट होंगे, तो वो तो रहेंगे ही, लेकिन फिर भी आपको पता पड़े कि जब हम लोग सॉल्व करते हैं, टीचर कोई सॉल्व करता है या आपको अपने एग्जाम में उसको कैसे सॉल्व करना है, तो वो मैं बाकायदा डिक्टेट करके लिख के पूरा का पूरा सीपीपी हर चैप्टर के बाद एक डाली जाएगी, एसपीपी सेगमेंट प्रैक्टिस पेपर 2-4 चैप्टरों को मर्ज करके आपके सामने डाला जाएगा। तो जितना रिवीजन करोगे उतना सिलेक्शन के नजदीक पहुंचोगे। अब रिवीजन करने का टाइम आ गया है, तो अब गलतियां नहीं करनी है। क्लियर। इसके अलावा बात करें तो ये आपके सामने दिया जाता है क्या, हेल्पलाइन नंबर। अगर कोई भी डाउट हो बैच के एनरोलमेंट से संबंधित, बैच के कहा जा सकता है
कि सर नेटवर्क से संबंधित या फिर अगर हम बोले तो किसी भी तरीके की क्लासेस में कोई परेशानी आ रही हो, तो आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, अपनी समस्या का समाधान ले सकते हो। लेकिन बात वही कि सर अब कमर कस के मैं तैयार हो गया हूं, सर अब नहीं छोड़ूंगा, सर अब मौका आपने दिया है, सर टाइम भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, इस बार फोड़ के निकालूंगा। कमिटमेंट मुझे वीडियो के नीचे चाहिए, बिल्कुल सर पहले दिन से जुड़ूंगा, एक भी क्लास नहीं छोड़ूंगा, जैसे कहोगे वैसे पढ़ूंगा। सर सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन टीम लेके देती है, सिलेक्शन टीम आपको करवा के देगी, लेकिन जो प्लानिंग है उसको एज इट इज फॉलो करोगे। तो ये कमिटमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं जल्दी से आपको वेडनेसडे को, कहां पर, क्लास में सुबह 7 बजे, बिल्कुल मिस नहीं करना है। तब तक के लिए लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।